आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाए, पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में, हेयर एंड नाउ, वर्तमान में कैसे हम पूरी तरह से कंप्लीटली रहें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो इसके बारे में हमें एक चीज समझनी है, इसके बारे में हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, तभी हम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे ठीक से। इसके पीछे की हमें साइंस समझनी पड़ेगी, तभी हम उसके बियॉन्ड भी जा पाएंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने से हमें सबसे पहली चीज क्या रोकता है? प्रेजेंट मोमेंट में रहने से हमें रोकता है हमारा साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम क्या है? मनोवैज्ञानिक समय, यानी कि नॉलेज, यानी कि थॉट्स, यानी कि हमारे ओल्ड एक्सपीरियंसेस। और वो जो ओल्ड एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी जो ओल्ड एक्सपीरियंसेस हैं वो मॉडिफाई करते हैं हमारे प्रेजेंट को, और फिर वो फ्यूचर का रिफ्लेक्शन देते हैं, हमें फ्यूचर का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि फ्यूचर ऐसा होगा। यानी कि जो फ्यूचर हम सोच रहे हैं वो भी बेस्ड है किस पर? पास्ट पर, जो हमने ऑलरेडी सोचा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये चीज समझनी है कि जो थॉट है, जो भी जो भी हमारे अंदर थॉट आ रहे हैं, मान लीजिए कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहता हूँ, मैं वर्तमान में रहना चाहता हूँ। एकदम से मेरे अंदर थॉट आया, कोई सा भी थॉट आ गया, चाहे वो पास्ट की वरी का आया, चाहे वो फ्यूचर की किसी चिंता को लेकर आया, या किसी भी चीज को लेकर आया मेरे अंदर थॉट। तो जब वो मेरे अंदर थॉट आया, मैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाया। तो मैं ये समझना है कि थॉट आ जाए लेकिन हम इस थॉट से डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस है, ये बेस्ड है साइकोलॉजिकल टाइम पर, मनोवैज्ञानिक समय पर। यानी कि थॉट कैसे आते हैं? जो भी हमने जाना है, जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने समझा है, उससे जो है वो उस एक्सपीरियंस से थॉट्स आते हैं हमारे। अब जब उस एक्सपीरियंस से जो थॉट्स आते हैं हमारे, जो भी हमने जाना है, जो भी हमने समझा है, क्योंकि वो हम चीज समझ चुके हैं, तो वो पास्ट है। जो हमने जाना है, जो हमने समझा है, उससे थॉट्स आते हैं, और जो चीज हम समझ चुके हैं वो चीज क्या है? पास्ट है। यानी थॉट क्या है? ओल्ड है, पुराना है। और जो ओल्ड है और जो पुराना है, उससे हम नए को देख रहे हैं। नया मतलब जो हर मोमेंट नया हो रहा है, लाइफ हर मोमेंट नई है, न्यू है ना? तो यानी थॉट हमेशा लिमिटेड है, थॉट हमेशा लिमिटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम किसी भी चीज को अगर देखते हैं, तो हम उसको नॉलेज के थ्रू देखेंगे। यानी नॉलेज मतलब मैंने बताया एक ही बात है, नॉलेज के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, माइंड के थ्रू, ठीक है, इंफॉर्मेशन के थ्रू ये हो गई, या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू देखेंगे। तो ये सारी बात मिला जुला कर एक ही है, यानी हम उसको पुराने तरीके से देख रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारे अंदर एक इंसाइट आई, वो ये कि जो नया है वो ओल्ड पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। हम भले ही थॉट को कितनी वैल्यू देते रहे, विचारों को कितनी वैल्यू देते रहे, लेकिन जो नया है वो हमेशा, जो लाइफ है वो हमेशा आउट ऑफ दी थिंकिंग रहती है, आउट ऑफ दी बॉक्स रहती है। ये चीज़ हमने समझ ली, ये चीज़ हमें पता लग गई, ये चीज़ हमने रियलाइज कर ली, थ्योरेटिकली नहीं, एक्चुअली हमने देख ली ये चीज़। तो इससे क्या हो गया? इससे फिर हम एक अलग डायमेंशन में पहुंच गए, और वो डायमेंशन क्या है कि हम अब थॉट से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम थॉट्स की साइंस को समझ चुके हैं। हम विचारों को समझ चुके हैं कि विचार क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, वो हमेशा लिमिटेड है, वो हमेशा ओल्ड रहेगा, पुराना रहेगा, और उस ओल्ड से हम नए को नहीं समझ सकते। तो हम क्या करेंगे? थॉट्स को इग्नोर करेंगे। तो थॉट्स को जब हम इग्नोर करेंगे और थॉट्स पर हम ध्यान नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? हम चीज़ों को बिना थॉट के देखेंगे, यानी फ्री होकर देखेंगे। और जब हम फ्री होकर देखेंगे माइंड चीज़ों को बिल्कुल, तो चीज़ें वैसी दिखेंगी जैसी वो हैं एक्चुअल में। तो वहाँ से फिर इनसाइड एक सुप्रीम इंटेलिजेंस काम करती है, जो पूरे यूनिवर्स को चलाती है। फिर हम उसमें स्थित हो जाएंगे। तो जब आप ये चीज़ समझ जाते हैं, बिल्कुल अपने दिल में समझ जाते हैं, ये चीज़ आपको पूरी तरह से रियलाइज़ हो जाती है, तब थॉट जैसे मर्ज़ी आते रहे, आप उन पर फिर फ़ोकस नहीं करते, आप बस लाइफ़ को देखते हैं जैसी वो है। तो इससे क्या हुआ? फिर इससे अब आप प्रेज़ेंट में
हमेशा रहोगे। तो दोस्तों, अगर इस चीज़ को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, वैसे तो मेरी वीडियोज़ इनफ हैं। लेकिन अगर किसी के पास टाइम नहीं है, तो मैंने एक मेडिटेशन का कोर्स बनाया है। इस कोर्स में मैं अल्टीमेटली मेडिटेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी दे रहा हूँ। आप इस कोर्स को जो है, वो इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे। थैंक यू वेरी मच।